गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कहा था आपसे कि हम मिशन फितूर पे आप लोगों के लिए एसएसटी की क्लासेस भी लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि सर एसएसटी के में हिस्ट्री के चैप्टर्स पे आप एक वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे चैनल को इतना ढेर सारा प्यार दिया और वीडियोस को लाइक किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल्स को और प्रमोट करें, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को ये चीजें मिल सके। जो कंटेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे बोर्ड्स के सिलेबस को कवर किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हिस्ट्री के पोर्शन में दिक्कत आ रही है, तो हम हिस्ट्री के आज फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका पहला चैप्टर, पहला पेज जब आप खोलते हैं तो पहली टॉपिक लिखी होती है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद आया, उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें जो है आपको करनी है, बोर्ड्स में क्या है, और बहुत ब्रॉड लेवल पे ना जाके बहुत शॉर्ट में ही हम उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स और आप लोगों का प्यार हमारे चैनल्स को मिलता रहे। हम स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब आप अपने एसएसटी का बुक ओपन करते हैं तो हम आपको बुक दिखाते हैं। बुक के पहले पेज पे एक इमेज बनी हुई है, मैंने लाइन की कि क्या चीजें बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फिगर बना हुआ है, ये पूरा फिगर आपका बना है। इस फिगर को बनाने वाले फ्रेडरिक सोल्यूस हैं। इन्होंने 1848 में 1848 में फ्रेडरिक सोल्यूस ने ये फिगर बनाया था। और इस फिगर के मेनली क्या है, 4 पार्ट हैं। इस फिगर के 4 पार्ट हैं और इस फिगर में जो 4 पार्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में यूरोपियन एंड अमेरिकन है और एक यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, एक स्टैचू है। ये स्टैचू लिबर्टी का है, स्वतंत्रता का है, फ्रीडम का है। ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का स्टैचूज है। ये स्टैचू जो है ये क्या है, स्वतंत्रता की प्रतिमा है, फ्रीडम की प्रतिमा है और इस चीज को दिखाया गया है। और इसके आगे बहुत सारी लंबी कतार, बहुत लंबी कतार लगी हुई है, जिस कतार में क्या है, बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं अलग अलग देशों के, और अलग अलग उसमें झंडों के साथ अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, सबको हम इसमें 4 फिगर कंटेन किया गया है। उन्होंने 4 फिगर को इसमें रखा है और देखिए एक लंबी कतार। तीसरा सबसे नीचे वाला जो थर्ड फिगर है उसमें बहुत सारे देशों की जो आपके निरंकुश संस्थानें हैं, जो आपके एब्सोल्यूटिस्ट हैं, एब्सोल्यूटिस्ट का यहाँ पे क्या हुआ है, सिंबल जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट के सिंबल्स यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। ऊपर जीसस क्राइस्ट और उनके साथ बहुत सारे सेंट और बहुत सारे एंजल्स हैं। तो इस पूरे फिगर के बारे में आज हम इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों को और स्टार्ट करते हैं इसका। तो 1848 में 1948 से बहुत पहले, भारत आजाद हुआ था 1947 में, उससे बहुत पहले, लगभग 100 साल पहले की बात है। हम अपने फ्रीडम की बात कब करते हैं, 1947 में, और इससे 100 साल पहले की जो बात है 1848 की बात हम कर रहे हैं। और उस समय एक फिगर बनाया था फ्रेडरिक सोल्यूस ने एक फिगर बनाया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो चीजें थी उन चीजों को लिया और उन्होंने जो फिगर बनाया उस फिगर में 4 पार्ट थे। 4 अलग अलग फिगर्स को उस पूरे फिगर में कंटेन किया, जहां पर उन्होंने क्या रचा, क्या बनाया था, उन्होंने एक ड्रीम, अपने ड्रीम को वहां पे दिखाया है, जिससे कहा जाता है सपनों के संसार की रचना की फ्रेडरिक सोल्यूस ने। फ्रेडरिक सोल्यूस जब सपनों की रचना कर रहे थे तो उन्होंने कैसा सोचा कि वर्ल्ड कैसा होगा, विश्व जो होगा वो डेमोक्रेटिक एंड
सोशल रिपब्लिक्स, उन्होंने जो सोचा कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के बारे में उन्होंने सोच के उनकी थॉट जो थी वो डेमोक्रेटिक थी, सोशल रिपब्लिक्स के बारे में सोच के उस पूरे फिगर्स को बनाया था। उस फिगर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपुल्स, यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपुल्स जो है उस पहले पार्ट में है, सबसे आगे यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपुल्स उस पूरे फिगर में दिखाई देते हैं। और अमेरिकन और यूरोपियन पीपुल्स उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो स्वतंत्रता की देवी का, स्वतंत्रता की देवी की वंदना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उनसे। और कहीं ना कहीं पे जो स्वतंत्रता की देवी की बात कर रहे हैं, यानी ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि स्वतंत्रता की देवी, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसकी वंदना करते हुए वो लोग नजर आते हैं। तो जो स्वतंत्रता की देवी है ये फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, फ्रेंच में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आर्टिस्ट ने स्वतंत्रता को महिला के रूप में दिखाया था। जैसे आज भी हम क्या कहते हैं, महिलाओं को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पे हम बात करते हैं। उस समय में भी, उस टाइम में भी फ्रांस में, यूरोपियन देशों में, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के टाइम पे वहां पे स्वतंत्रता को महिला के रूप में दिखाया गया था, महिला का रूप प्रदान किया गया था, फ्रीडम को महिला का रूप प्रदान किया गया था। और उसी फिगर में जब आप देखेंगे जो स्टैचू है, उस स्टैचू के एक हैंड में आपका टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञानोदय की मशाल है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय की मशाल, विकास का, डेवलपमेंट का, अपने बारे में सोचने का, सेल्फ के डेवलपमेंट के, ज्ञानोदय का, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। क्या? किस विषय में? इस विषय में, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के बारे में। उससे पहले आप क्या थे? उससे पहले आप किसी न किसी एब्सोल्यूटिस्ट के नीचे थे, कहीं ना कहीं पे आप दबे हुए थे, राजतंत्रों के बीच में थे, राजाओं और महाराजाओं का शासन था और उनके अंदर में थे, बहुत सारे आपके ऊपर बाउंडेशंस थे। और अब क्या है? जनतांत्रिक शासन, सामाजिक गणतंत्र, लोकतंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक थॉट्स आ रहे हैं। और ये कहां आ रहे हैं? यूरोप एंड अमेरिका में, पश्चिमी देशों में। और यूरोप और अमेरिका में नेशनलिज्म के बारे में, जो यूरोप में बेसिकली नेशनलिज्म है उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें क्या थी कि जो हमारा स्वतंत्रता की प्रतिमा है, जो हमारी फ्रीडम की स्टैचू है, उस फ्रीडम की स्टैचू में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कैरेक्टर, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। यानी क्या है कि उसके पास चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। बहुत सारी चीजें वहां पे एक ही फिगर में फ्रेडरिक सोल्यूस ने दिखाई थी। फ्रेडरिक सोल्यूस ने इस चीज को बार बार आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से चीजें इकट्ठी की गई। यूरोप बहुत कई सारे देशों में बटा हुआ है। यूरोप का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यूरोप का अगर आप मैप देखेंगे तो उसका जो मैप है वो कई सारे देश, छोटे छोटे देशों में यूरोप बटा हुआ है। अब हो क्या रहा है, तीसरे फिगर में, जो फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो नीचे आप क्या है, इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द सैटर्ड remain of the symbols of the absolutes। जो निरंकुश शासन, निरंकुश शासक और निरंकुश संस्थान थे, उन सभी संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे जमीन पे, थर्ड वाले पोर्शन में, कि ग्राउंड पे उनके वो पूरी तरह से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मिट जा रहे हैं। उनके जो अवशेष हैं, भग्नावशेष जो बचे हुए हैं, वो जमीन पे फैले हुए बच्चों, वो जमीन पे पूरी तरह से बिखर गए। जैसे राजतंत्र, राजशाही और दूसरे जो निरंकुश शासन थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले क्रूएल लोग थे, उन सारे लोगों की सारी संस्थाएं क्या हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। और कहीं ना कहीं ये सब क्या है, खत्म, नष्ट हो चुके हैं। फिगर नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करें तो फिगर नंबर 3 में क्या है कि मूर्ति के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो एक बहुत लंबी कतार बनी हुई है। उस कतार में यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड के लोग सबसे आगे हैं। इट मींस दैट आर्टिस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो राष्ट्र
राज्य बन चुका है, यानी यूनाइटेड स्टेट क्या बन चुका है इस टाइम तक, स्टैचू के सामने से गुजर चुका है, स्टैचू के आगे सबसे है, तो यानी कि वो क्या हो गया है, राष्ट्र जो था, जो किसी के अंडर में था, जो किसी एब्सोल्यूटिस्ट के अंडर में था, वो सब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब वो क्या बन गए हैं, राज्य बन गए हैं, यानी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो चुके हैं, राज्य बन चुके हैं। यूनाइटेड मतलब यहाँ पे जनतंत्र आ गया है, लोकतंत्र आ गया है, सामाजिक गणतंत्र आ गया है, ये चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट में। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है ये, और स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अगर उसी कतार को थोड़ा सा और आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे तो फ्रेंच आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरीज ट्राई कलर्स। अगर थोड़ा सा फिगर्स में आगे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस के लोग ट्राई कलर्स का झंडा लेकर मूर्ति के सामने पहुंच रहे हैं, मूर्ति के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर का उनका झंडा है वो इस चीज को बता रहा है कि किस तरह से लोग अपने को स्वतंत्र कराना चाह रहे हैं, निरंकुश शासनों से, निरंकुश लोगों से, राजशाही तंत्र से और चीजों से, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि जनतंत्र आ जाए, गणतंत्र आ जाए और हर जगह पे। दूसरा आगे थोड़ा सा और अगर उसी रो में हम आगे बढ़ेंगे, उसी कतार में आगे बढ़ेंगे तो जर्मनी भी पीछे नहीं है, फ्रांस के बाद जर्मनी में भी, और जर्मनी के लोग कई कलर्स के झंडे, रेड, ब्लैक एंड गोल्डन, बहुत सारे झंडे लेके खड़े हैं। और ये जो अलग अलग कलर्स के झंडे लेके लोग खड़े हैं वो ये बताता है कि अभी राष्ट्र एक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अगर एक हो जाता है उस राष्ट्र का एक झंडा होता है, 2-3 अलग अलग कलर्स के झंडे नहीं होंगे। तो इसी तरह से जर्मनी भी क्या है, द कैरीज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द लिबर्टीज होप इन 1848, वो 1848 में, 1848 में वो अपने को, उनके अंदर ये होप थी, उम्मीद थी कि ये भी क्या हो जाएंगे, लिबरल होप्स के अंदर आ गए थे। और जस्ट उसी फिगर में जो आगे आप डॉट 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 में बहुत सारा देखेंगे, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज उसी रो में खड़े हैं कि हमें क्या होना है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म आए, नेशनलिस्ट बने, और इसी के साथ इनके अंदर क्या होता जाए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रिफॉर्मेशंस होती जाए। इस फिगर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में अगर फोर्थ पोर्शन में देखेंगे तो वहां पे फॉर्म ऑफ द हेवेंस एबव द क्राइस्ट सन एंड एंजल्स गेसेस ऑफ द अपॉन द सीन्स, ऊपर से क्राइस्ट, ईसा मसीह और उनके साथ के बहुत सारे लोग जैसे संत और बहुत सारे जो आपके एंजल्स हैं, वो सभी लोग इस पे नजर जमाए हुए हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता की मूर्ति के पास से लोग जा रहे हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं, और किस तरह से ये चीज हो रहा है, ये किस चीज का सिंबलाइजेशन करता है, यूजेस क्या है ऊपर से क्राइस्ट के देखने का, वो ये चीजें हैं कि सिंबलाइज द फर्टिलिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह से भाईचारा विश्व में बढ़े और किस तरह से लोग एकजुट हो। तो ये पहली टॉपिक आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे धीरे 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 सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, और उसके बाद ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो राष्ट्र और नेशन बनने का एक विचार, एक थॉट आया था, वो किस तरह से फैलता गया, और हर एक कंट्री में नेशनलाइजेशन का पावर बढ़ रहा है, नेशनलाइजेशन की विचारधारा बढ़ रही है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और किस तरह से ये फिगर इस चीज को रिलेट कर रहा था जो आपके हिस्ट्री के पहले पेज पे बना हुआ है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो इसी सेशन में आती रहेगी।